Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefish made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की late code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन बाय डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़े दो चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे बड़े दो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं कि भैया, एक तो ये वाला जो रेडियस था, मतलब ये वाला अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसका कहाँ तक असर आएगा, उसका यहीं तक असर आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपना ये वाला जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये बॉम्ब तभी एक्टिवेट होगा जब इसका असर इस पॉइंट तक आ पाता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ये बॉम्ब की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, बल्कि अगर ये पॉइंट पे जो बॉम्ब रखा है ये अगर ब्लास्ट होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एजिस है वो उस लोकेशन तक पहुंच गई है। अगर एजिस ना पहुंचती है, पूरा का पूरा ही पहुंच जाता, तब तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी। पर एजिस भी पहुंच गई है तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात कि भैया इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इनकी डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो एजिस यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसके ऊपर सिंपल सा एक हाइपोटेन्यूस थ्योरम जो होती है ट्राइंगल वाली, वही लगेगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस को हाइपोटेन्यूस मान लेना, मतलब कि एच मान लेना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी लेंथ। अगर ये यहाँ पे होता तो अपने को ये वाली लेंथ निकालनी थी, और ये इसकी ए होती और ये इसकी बी होती। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। आप अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहले तो ये समझो कि पहले ये पूरा का पूरा एरे है, उस एरे में अपने को कितने भी सब एरेज दिए हुए हो सकते हैं, लेकिन हर सब एरे में क्या होगा कि एटमैक्स तीन ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, ये तीन एलिमेंट्स बाइफरगेटेड है। कैसे? ये तो एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, रेडियस है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, रेडियस है। अब ये जो एक्स है वो क्या बता रहा है कि ये जो मेरा ये जो फर्स्ट सर्कल है, मतलब अगर मैं एक बॉम्ब है उसको मैं, उसकी लोकेशन कौन सी है पहले तो ये बताना चाह रहा है। तो उसकी लोकेशन कौन सी हुई कि भैया एक्स में 2 पे जाओ और वाई में 1 पे चल जाओ, मतलब ये है उसकी लोकेशन। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई। फिर अगर भैया वो ब्लास्ट होता है तो उसका असर कहाँ तक आएगा, इसका मतलब अगर ये ब्लास्ट हुआ तो इसका असर कहाँ तक आएगा, 3 की रेडियस तक। तो 3 की रेडियस पे अपन ने क्या किया, देखो एक्स एक्सिस में भी 3 किया, यहाँ पे भी 3 किया, यहाँ पे भी 3 किया, तो अपन ने बस क्या किया, 3 के ऊपर सर्कल बना दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अपन ये वाला भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे कितना बोला, कौन सी पोजीशन पे बोला, 6 पे। ठीक है, और वाई पे कौन सी बोला, वाई पे अभी भी 1 पे ही है बोला। ठीक है, तो अपन एक्स में 6 पे गए, वाई पे 1 पे चले गए, मतलब ये अपनी हो गई बॉम्ब लोकेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बोला, बिल्कुल सही बात है। फिर वहां से अपन ने क्या किया, 4 की रेडियस पे अपन ने सर्कल बना दिया बोला। ठीक है, तो 4 की रेडियस पे अपन ने सर्कल बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बोले, क्लियर सी बात होनी चाहिए बोला। हाँ जी भैया, अब अपने को इसमें बताना क्या था, बोला आपको सिंपल सी चीज बतानी थी कि अगर आपने ये वाला जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट किया है, सिंपल सी बात है, अगर आपने ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट किया है तो इसका असर कहाँ तक आएगा, बोला 4 की रेडियस तक आएगा। अब इस 4 की रेडियस के अंदर जितने भी और बॉम्ब आ गए हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसको एक्टिवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली गो विद दिस कि अगर आप इसके अंदर इसका जो बॉम्ब है, मतलब इस पोजीशन पे जो बॉम्ब है इसको अगर आप ब्लास्ट करते हो तो इसकी रेडियस के अंदर और भी कोई बॉम्ब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपने को ये बताना था कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ एटमैक्स एक ही चांस है, और एक ही चांस में अपने को क्या करना है, एक बॉम्ब को डिटोनेट करना है। अगर अपन एक बॉम्ब को डिटोनेट करते हैं तो एटमैक्स अपन कितने बॉम्ब को ऑटोमेटिकली डिटोनेट कर देंगे, अपने को ये बताना है। मतलब अगर अपन सिर्फ ब्लास्ट एक को करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली कितने ब्लास्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन एक सिंपल से अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल से। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अपन सबसे पहले ये एरे, मतलब इस एरे में हो सकता है ना थाउजेंड्स ऑफ एरेज भी हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एरे लेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ से ये देखना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ अपन इस बॉम्ब को डिटोनेट करें या फिर इस बॉम्ब को सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट किया जाए तो इस बॉम्ब से कितने और बॉम्ब्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि अपन इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए। बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच के अपन सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करेंगे कि आगे जितने भी अपने को बॉम्ब्स की लोकेशन दी हुई है, अपन क्या करेंगे कि यहाँ से उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जैसे इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हुई, अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लो। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि इसका एक्स एक्सिस, पहले तो ये समझो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बोला हाँ जी भैया।
अब ये कहाँ से आया, कुछ नहीं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से आया, बोला ठीक है। अब इसका एक्स कैसे निकलेगा, बोला इसका एक्स में से इसके एक्स को माइनस कर दो, और अब अपन ने यहाँ पे आगे ऊपर स्क्वायर लगाया है तो माइनस प्लस तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बोला ठीक है। तो दोनों में से किसी में भी किसी को भी माइनस कर दो, बोला ठीक है। तो इसका कितना था, बोले 2 था, इसका कितना था 6 था, बोला ठीक है 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब वाई में भी अपन सेम करेंगे तो वाई में क्या है, दोनों सेम पोजीशन पे है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर हटाओ उसको। ये कितना हो गया अपना 16 हो गया, बोला ठीक है। डिस्टेंस में अपना स्क्वायर है तो अपना डिस्टेंस कितना हो गया, बोला 4 हो गया। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, बोला 4 हो गया। अब 4 अपना क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। अब अगर इसका 4 रेडियस होता तब तो ये इसको कंफर्म ब्लास्ट कर सकता था, लेकिन इसका रेडियस कितना था, सिर्फ और सिर्फ 3 था, मतलब इसका इसको डिस्टेंस पे जाना था 4 पे, ये 4 डिस्टेंस पे नहीं जा पाया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है। तो इससे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लास्ट हो पाएगा, क्योंकि अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही और गिवन था और वो ब्लास्ट नहीं हो पा रहा, बोला ठीक है। फिर जब अपन इस पे गए, इस पे जाके भी अपन ने सेम फॉर्मुला लगाया, तो ऑफकोर्स सी बात है अपना सेम ही आएगा, क्योंकि अपने पास एक से ही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, बोला हाँ जी भैया। और उसका कितना था, बोला उसका भैया 4 था, उसका 4 था, मतलब उसके एज पे अपना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर इसका 4 नहीं होता, 5 होता, 6 होता तो वो पता, बोला हाँ जी भैया 4 अपना मिनिमम रिक्वायर्ड था, क्योंकि 4 पे अपना मिनिमम उसकी एज आ रही थी, 4 से बड़ा कितना भी होता अपना बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता, कोई बात नहीं है, बॉम्ब डिटोनेट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। क्लियर है, क्वेश्चन आ गया समझ में, हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। अभी अपन क्या करेंगे, बोला कुछ भी नहीं करेंगे, अपन सबसे पहले एक वो एक के ऊपर जाएंगे और वहां से अपन क्या करेंगे, वहां से अपन ग्राफ वाला ट्रैवर्सल अपना चालू कर देंगे, बोला ठीक है। तो अपन ने ग्राफ वाला ट्रैवर्सल चालू कर दिया, अपन नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे जाके अपन ने चेक किया कि क्या आपने ये विजिटेड है, बोला नहीं भैया विजिटेड नहीं है, और क्या अपन इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, बोला हाँ जी भैया कर सकते हैं। सपोज इसका अगर 2 ही होता और अपन इसको कर पा रहे होते, बोला हाँ जी भैया। तो फिर अपन ने पहले तो इससे देख लिया कि अपन इससे किस किस को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, किस किस को डिनोटिनेट कर पा रहे हैं, बोला हाँ जी भी अपन ने देख लिया, अपन इससे 3 को कर पा रहे थे, लेट जस्ट सपोज, बोला ठीक है। तो इसने 3 को कर दिया, बोला हाँ जी भैया। अब वो जो 3 है, ठीक है, वो जो 1 है, 2 है और 3 है, वो भी तो अपने रेडियस पे करेंगे ना ब्लास्ट, या फिर वो भी तो अपने रेडियस पे क्या करेंगे, डिटोनेट करेंगे, बोला हाँ जी भैया। तो वो भी अगर अपने रेडियस पे डिटोनेट करेंगे तो वो भी तो हो सकता है आगे फर्दर और को भी क्या करते हैं, डिटोनेट, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को ये सेम कब तक चलाते जाना है, जब तक कि अपनी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अपन ने क्या किया, मेन फंक्शन था अपना, ये फंक्शन अपने को गिवन था, इसी को अपने को बिल्ड करना था, बोला ठीक है। तो अपन यहाँ पे आए, आते ही अपन ने एक एन वेरिएबल बनाया, एन वेरिएबल क्या है, इसकी साइज, बोला ठीक है, बॉम्ब की साइज अपन ने, मतलब बॉम्ब वाले एरिया की साइज अपन ने ले लिया, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इंट मैक्सिमम कर दिया। इंट मैक्सिमम क्या था अपना, जो अपने को आंसर को रिजल्ट में देना है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, जैसे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपन यहाँ से कितने बॉम्ब्स को डिटोनेट कर पा रहे हैं या फिर यहाँ से कितने बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर पा रहे हैं, ठीक है, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया। तो अपन ने ऐसा कर करके सारे के ऊपर इटरेट करा लिया, और जिसमें भी अपना मैक्सिमम आंसर आया वो अपन ने लास्ट में मैक्सिमम आंसर को क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, सिंपल सी बात है हाँ जी भैया। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, कुछ भी नहीं, बीएफएस फंक्शन कॉल किया है। बीएफएस फंक्शन कोई फंक्शन का नाम नहीं है, मतलब फंक्शन का नाम है जो कि अपन ने बिल्ड किया है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, बोला हाँ जी भैया क्लियर होना चाहिए, ओके। अब देखो इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में अपन ने क्या क्या पास किया था, एक तो अपन ने पूरा का पूरा वेक्टर पास कर दिया था, बोला हाँ जी भैया। और एक अपन ने क्या पास किया था कि अब अपन कहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं फर्स्ट से, लेट जस्ट सपोज, बोला ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया, एन दे दिया, एन क्या है, इसकी साइज, बोला ठीक है, किसके साइज, इस पूरे एरे की साइज, कि इसके अंदर कितने सब एरेज हैं, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक बोल विजिटेड बना लिया, बोल विजिटेड को अपन ने क्या इनिशियली डिफॉल्ट से इनिशियलाइज किया, बोला फॉल्स है, कि अभी तक अपन ने कहीं पे भी विजिट नहीं किया, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, क्यू बनाया। अब इस क्यू में अपन क्या स्टोर करवाने वाले हैं, इस क्यू में जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ना, कि अपन यहाँ पे जैसे एक ने अपना डिटोनेट कर दिया 3 को, बोला हाँ जी भैया, अब वो 3 फर्दर और को भी डिटोनेट कर सकते हैं, बोला हाँ जी भैया। तो बस अपन वही जो है वो अपन किस में स्टोर कराएंगे, क्यू के अंदर, ठीक है भैया, हाँ जी भैया कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। अब वो जो क्यू बनेगी ना, उस क्यू के अंदर अपन बेसिकली 3 चीजों को स्टोर करवा रहे होंगे, क्या क्या चीजें स्टोर करवा रहे होंगे, एक तो उसका रेडियस कितना है, बोला हाँ जी भैया रेडियस स्टोर करवा दिया। फिर अपन क्या स्टोर कराएंगे कि उस में उसकी एक्स पोजिशन, एक्स लोकेशन में, एक्स एक्सेस में उसकी क्या लोकेशन है, और एक उसमें वाई एक्सेस में क्या लोकेशन है, क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने ये स्टोर करवा दिया है इस क्यू के अंदर। तो अपन ने बेसिकली पहले तो इसको इनिशियलाइज किया है किससे, इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट से, बोला ठीक है। फिर अपन ने इसके अंदर पुश क्या किया, इसको ध्यान से देख लो। पुश अपन ने किया है सबसे पहले तो ये जो बॉम्ब वाला जो था, इसके अंदर ये जो भी सोर्स था, सोर्स का कौन सा सोर्स का कौन सा एलिमेंट, कौन सा इंडेक्स, बोला सेकंड वाला, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया, और अपन कौन सा बोलेंगे, सेकंड इंडेक्स हो गया, बोला ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी रेडियस स्टोर्ड है, अपन ने सबसे पहले तो उसकी रेडियस को इंसर्ट करवा दिया, बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन मतलब उसकी एक्स एक्सिस को स्टोर करा दिया, फिर अपन ने वाई एक्सिस को स्टोर करा दिया, सिमिलरली कोई डाउट नहीं है, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने क्या किया, उसको विजिट ट्रू कर दिया, बोला हाँ जी भैया इस पर अपन विजिट कर चुके हैं। फिर अपन ने क्या किया, इंट काउंट को कितना कर दिया, 1।
इंट काउंट वन करने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक अपन एक को डिटोनाइट यहाँ से कर सकते हैं। आप कौन सी बात है, खुद को तो वो डिटोनाइट कर ही सकते हैं। अच्छा भैया एक बात और बताओ, इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, अपन मिस कर जाए उससे पहले, कि जैसे अपन ने यहाँ पे विजिटेड को ट्रू कर दिया, इसका मतलब कि अपन यहाँ पे दोबारा विजिट नहीं करेंगे। बोला हाँ भी और ना भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विजिटेड वाला जो एरे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए, इस कॉलिंग के लिए वैलिड है। इस कॉलिंग के लिए मतलब वैलिड है का मतलब क्या हुआ कि जब ये अपना जो फोर लूप है ना, जो मेन फंक्शन में अपना फोर लूप था, हाँ, वो किसी दूसरे सोर्स के लिए कैलकुलेट होगा तो ये विजिटेड वैलिड है ही नहीं, क्योंकि विजिटेड अपन ने इनिशियलाइज ही कहाँ किया था, उसकी कॉलिंग में इनिशियलाइज किया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही अगर अपना जो सोर्स है वही चेंज हो जाता है, अगर अपन इसके लिए कॉल कर देते हैं तो ये वैलिड यहाँ पे नहीं होगा। जब दूसरे टाइम अपने फोर का लूप चल रहा है, दूसरी टाइम पे वैलिड नहीं होगा, तीसरी टाइम पे वैलिड नहीं होगा, लेकिन इसी के अंदर अपन दोबारा इसको कॉल करते हैं तो हमेशा ये वेक्टर क्या होगा, वैलिड होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस चीज की क्लियरिंग अच्छे से होनी चाहिए। बोले ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक वाइल का लूप चलाया, वाइल का लूप इटरेट किया है, जो कि वाइल का लूप यहाँ तक चल रहा होगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सीधा का सीधा काउंट को रिटर्न करा देंगे। इसका मतलब यहीं पे अपन अंदर कैलकुलेट करेंगे कि अपने कितने और बॉम्ब्स को ये डिटोनेट कर सकता है। बोला ठीक है। अपना ये ए और बी क्या है, बोला ए और बी कुछ भी नहीं है। अपन ने बोला कि क्यू के अंदर अपना जो भी एलिमेंट प्रेजेंट था, ठीक है, मतलब फ्रंट में जो भी प्रेजेंट था, फ्रंट का अपन ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ले लिए। बोला ठीक है। तो एक्स अपन ने स्टोर कराया ए के अंदर, वाई स्टोर कराया अपन ने बी के अंदर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। और जो इसका रेडियस था वो अपन ने स्टोर कराया आर के अंदर। बोला ठीक है। वो जो अपन ने क्यू के अंदर पुश किया था, बस वहीं से अपन ने अब रिमूव कर दिया है। बोला ठीक है। और अपन ने क्यू को क्या करा दिया, पॉप करा दिया। सिंपल सी बात है। तो क्यू अब अपनी एम्प्टी हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है। अपन ने यहाँ से फोर का लूप स्टार्ट किया। फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बोला फोर का लूप पूरे के पूरे एरे के ऊपर चलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फोर का लूप पूरे के पूरे एरे के ऊपर चल रहा है। अपन ने सबसे बोला क्या है, विजिटेड तो नहीं है, मतलब अभी अपन इसी लूप में इसको विजिट तो नहीं कर चुके हैं। बोला नहीं किया है। नहीं किया है तो उसके बाद में एक काम करो कि अभी आप जिस भी सोर्स के ऊपर खड़े हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट निकालो। बोला ठीक है। सी और डी में अपन ने क्या किया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक ई वेरिएबल बनाया, और ई वेरिएबल में अपन ने क्या किया कि इसका जो एक्स है और जो अपना ये जो अपना यहाँ पे अपन ने ये जो ए निकाला है, ये जिसका जो एक्स है, इन दोनों के एक्स को माइनस कर दिया और इन दोनों के वाई को माइनस कर दिया। और फिर बाद में अपन ने क्या किया कि इन दोनों के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया। तो अपने पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अगर वो डिस्टेंस जो है वो अपने रेडियस से कम है तो अपन बोलेंगे कि हाँ इसको काउंट करा लियो। अपन ने क्यों कराया, ये क्लियर हो जाना चाहिए, नो डाउट हो ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन थी जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोला हाँ जी भैया। अपन ने काउंट करा लिया और विजिटेड को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और ये अगर अपना कहाँ से डिटोनेट हुआ है, ये अपना जो अपना सोर्स है उससे डिटोनेट हुआ था, मतलब इसकी मदद से डिटोनेट हुआ था। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने इसको क्यू के अंदर पुश कर दो, मतलब इससे ये डिटोनेट हो सकता है। तो अब इससे जो भी डिटोनेट होंगे वो भी इसी के अंदर काउंट हो जाएंगे। बताओ अपन ने सिर्फ और सिर्फ उसको किया था डिटोनेट, और अपने ये सारे ऑटोमेटिकली लाइन से ऑटोमेटिकली हो रहे डिटोनेट। बोला सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो ये जो भी रिटर्न करा रहा होगा, जो भी काउंट के वैल्यू रिटर्न कराएगा, वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, मैक्सिम में। फिर सिमिलरली ये सेकंड के लिए चलेगा, थर्ड के लिए चलेगा, और जितनी बार ये चलता रहेगा उतनी बार मैक्सिम में वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू आती है तो फिर जो भी लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पूरा देखो। सबसे पहले अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि अपन अंदर क्या कर रहे हैं, एडजस्ट के ऊपर नहीं चला रहे अपन, सबके सबके ऊपर चला रहे हैं। बोले ठीक है। तो अपने ऑफ एन तो क्या हो गया, पहले अपन ने फोर का लूप चलाया, बोला हाँ जी भैया। फिर उसके अंदर, उस फोर के लूप के अंदर ही तो अपन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, इसके अंदर वापस अपन क्या चला रहे थे, इनबिल्ट फोर का लूप चला रहे थे। समझ में आ गई बात, हाँ जी भैया। तो ये ऑफ एन स्क्वायर थे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन कैसे हुई, यहाँ पे तो अपनी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं, बोला हाँ जी भैया। और जैसे ही कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी यहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पे आ रही थी, इसका मतलब वो यहाँ पे तो इनिशियलाइज हुई और वो एटमैक्स एन वेरिएबल्स को स्टोर करा लेगी। और फिर जैसे ही वो दूसरे के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज होने लगेगी तो पहले वाले की डिलीट हो जाएगी। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।